राजपथ का नाम बदलने को मंजूरी मिल गई है। एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में इस बात का फैसला हुआ कि अब राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। राजपथ का नाम बदलने को मंजूरी मिली है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। ये सबसे नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजपथ जो अब कर्तव्य पथ जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मोदी का कहा जा सकता है। अब उसकी ये नई तस्वीर और ड्रोन कैमरे से देखिए भव्यता की तस्वीर। कितना बदल गया राजपथ, नाम ही नहीं बदला, बाकी भी बहुत कुछ बदल गया है। और ये वो तस्वीर, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद अभी की तस्वीर, ये ड्रोन वीडियो जो ड्रोन कैमरे से एंगल से लिया गया है। और इन तस्वीरों को देखेंगे आप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सबसे नई तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप इस वक्त देख रहे हैं। और कितना परिवर्तन हुआ है ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे ये जो पूरा व्यू है, ये यहां पर आप देखेंगे ये पूरा इंडिया गेट है और ये पूरा जो राजपथ यहां पर जिसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। विजय चौक की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शहीद मेमोरियल आपको यहां पर दिखा रहे हैं, वॉर मेमोरियल की तस्वीर और आसपास के इलाके को कितना बदला गया है, ग्रीनरी किस तरह से यहां पर बदली गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे पूरा ये जो एरिया है ये बहुत कुछ बदल गया। और ये जो व्यू है ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये व्यू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वीडियो। और इसमें आप देखिए हर एक एंगल से दिखाया गया है कि बदलाव कैसा हुआ है, अब कैसा दिखने लगा है ये क्षेत्र। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मोदी का। और ये कहा गया था कि हमें गुलामी की जंजीरों से आगे बढ़ना होगा इनको तोड़ते हुए। तो अभी आने वाले वक्त में आपको और भी कई परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। आम जनता यहां पर जा सकती है तफरी करने के लिए और खूबसूरती का लुत्फ भी यहां पर उठा सकती है। और देखिए, जब बदला सा ये नजारा नजर आ रहा है, बदला से ये तस्वीर नजर आ रही है, तो उसके बाद जनता के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहां ग्रीनरी है, अलग अलग तरह के पौधे हैं यहां पर, अलग अलग तरह के पौधे हैं यहां पर। और आप यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये काफी कुछ बदला हुआ है। और ड्रोन एंगल से ये तस्वीर, हर एक तस्वीर आप टाइम्स नाउ भारत पर इस वक्त देख रहे हैं। इन तस्वीरों को आप यहां पर देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितना काम यहां पर हुआ है और किस तेज गति से यहां पर काम हुआ है। कुछ वक्त पहले तक तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग है। अब तस्वीर यहां पर कुछ और है, तस्वीर कुछ अलग है। ये आप यहां पर जो देख रहे हैं, ये वाला वीडियो आप यहां पर देखेंगे तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कितनी तस्वीर यहां पर बदल गई है। और हर एक तस्वीर को आप यहां पर देखेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है यहां पर ये इंडिया गेट, और इंडिया गेट के बाद आप ये जो तस्वीर यहां पर जो पहले लोग जाया करते थे, कुछ वक्त के लिए यहां पर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काम चल रहा था। लेकिन आप ये पूरा इलाका, अगर आप ये पूरा इलाका यहां पर आप देखेंगे तो आप इसकी भव्यता को समझ पाएंगे कि कितना काम यहां पर हुआ है। वॉर मेमोरियल ये आप यहां पर देखेंगे और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र की हरियाली यहां पर आपको साफ नजर आएगी कि कितनी ग्रीनरी पर यहां पर काम किया गया है, क्योंकि दिल्ली की धड़कन ये कहा जाता है। और इस व्यू को आप देखिए, ये जो ड्रोन के साथ ये व्यू लिया गया है और इस व्यू को आप यहां पर देखेंगे पूरा, तो आप समझेंगे कि कितनी तेजी के साथ इस पर काम किया गया है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना कुछ परिवर्तन हुआ है। अमित कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ नई तस्वीरें आई हैं और नई तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि कितनी तेजी के साथ काम हुआ है और बहुत भव्य नजर आ रहा है ये इलाका। जी देखिए, करीब 20 महीने पहले ये उद्घाटन हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 2020 को और ये 22 है, 20 महीने बाद ये लगभग तैयार हो गया है। और आज नाम भी बदलकर इस कर्तव्य पथ हो गया है। और सबसे बड़ी बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी लाल किले के प्राचीर से कि जो गुलामी का प्रतीक है उसको बदलने का वक्त है। और ऐसे में
क्योंकि किंग्सवे कहा जाता था, उसका हिंदी रूपांतरण हुआ राजपथ, यानी कि राज करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहे कि राज करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए, कर्तव्य निभाने की बात होती है, और इसीलिए कर्तव्य पथ रखा गया। और अब आप जो नए नाम के साथ उस कर्तव्य पथ पर आप पहुंचेंगे तो आपको पूरे बदला हुई तस्वीर आपको सामने आएगी, जब आप देखेंगे वहां पर कि कैसे जब वहां पर जाते थे तो उस सड़क के दोनों तरफ धूल होती थी, धूल धक्कड़ होती थी, और वहां पर अब पूरी तरह से पत्थर लगा दिया गया है, स्टोन लगा दिया गया है। इसके अलावा जो पूरी ग्रीनरी थी, क्योंकि चाहे गर्मी हो तो गर्मी के मौसम में रात को लोग आते थे, और पूरी अगर आप कहें तो रात के टाइम पे या फिर ठंड में दिन में पूरे ये पूरा इलाका जो है कर्तव्य पथ का इलाका है, वहां पर लोग आते थे, पिकनिक मनाते थे, शाम का वक्त गुजारते थे। तो वहां पर बैठने की नई व्यवस्था की गई है, अंडरपास बनाया गया है, जो सड़कें जो बीच में क्रॉस कर रही हैं, चाहे जनपथ सड़कें हो या फिर मानसिंह रोड है, तो उन दोनों के बीच में जो पार्क है उसको जोड़ने के लिए नीचे से अंडरपास बनाया गया है। जो पॉन्ड है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। तो इस तरह से मैं आप ही की थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति भवन में जब मुगल गार्डन पर देखने के लिए लोग आते थे तो बहुत सुंदर सुंदर फूल और नज़ारे वहां पर दिखते थे। और आज जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि बहुत सुंदर सुंदर पौधे वहां पर, फूल, ये सब ग्रीनरी नजर आ रही है और जो बहुत आकर्षित कर रही है। जी हाँ, बहुत सबसे बड़ी बात कि आप वहां जाएंगे तो पूरी बदली हुई तस्वीर मिलेगी। इस तरह से पिछले 20-22 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब मैं दिल्ली में हूं, लेकिन इस तरह से नहीं दिखा था। राजपथ पर हम लोग अक्सर जाते थे। 26 जनवरी को वहां पर भारत की सैन्य ताकत, भारत की संस्कृति, सब कुछ दिखती है, एक पहचान है। और वहां पर आप जाएंगे, बाकी दिनों में तो एक गंदगी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिली थी, डस्टबिन नहीं होता था, फेंकने को चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। न सिर्फ बैठने की व्यवस्था, अगर आप पॉन्ड की तरफ गए तो पॉन्ड के बीच बीच में एक छोटा सा ब्रिज टाइप में बना दिया गया है ताकि लोग जा सके। बहुत अच्छे फव्वारे, फाउंटेन्स वहां पे लगाए गए हैं। और आप उस तस्वीर को देखिए, ये जो फाउंटेन आप जो दिख रही है तस्वीर, ये जो पॉन्ड के ऊपर में एक बना दिया गया है ब्रिज जैसा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को बदला गया है, कोई उनके मूल स्वरूप को नहीं बदला गया है, लेकिन सौंदर्यीकरण किया गया है। क्योंकि जब आप दिल्ली पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस जो राजपथ था, अब कर्तव्य पथ है, वहां पहुंचते हैं। और क्योंकि आप वहां नहीं गए तो आपको लगता है कि आप दिल्ली नहीं घूमे हैं, इंडिया गेट आपने देखा नहीं तो दिल्ली नहीं देखा है। तो यहाँ पर इस पूरे पथ को, कर्तव्य पथ में वो खूबसूरती है। ये आप देखिए, विजय चौक के आसपास का इलाका है, वहां पर वहां पर पॉन्ड्स बने हुए हैं, पॉन्ड्स के आसपास अच्छे वृक्ष लगे हैं, अच्छे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक आम देश के नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, आपकी आज हमने रिपोर्ट भी देखी थी कि किस तरह से काम तेजी से वहां पर हुआ है, और आपने जिक्र किया था कि पीएम मोदी ने कहा था कि वक्त है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ के हमें आगे बढ़ना है। गुलामी की जंजीरें टूटी और इतनी खूबसूरत तस्वीर अब निकल के आई बाहर। बिल्कुल हिमांशु, और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि एनडीएमसी काउंसिल की बैठक हुई अब से कुछ ही देर पहले, और इस बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। हालांकि इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से, चूंकि लोकल विधायक है अरविंद केजरीवाल, चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहे, वो मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। तो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। रातों रात ये नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। हमने मीनाक्षी लेखी से ये सवाल भी पूछा कि कब तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि एनडीएमसी की टीम पूरी रात काम करेगी आज, और जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे और रातों रात जो है राजपथ जहाँ भी शाइन बोर्ड लगा हुआ है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। रविकांत, आप हमारे साथ बने रहें, हम दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन आप ही ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं ताकि वो और बेहतर तरीके से समझ पाएं, देख पाएं तस्वीरों को। आपने राजपथ का नाम बार बार सुना होगा, लेकिन अब राजपथ जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। जिस सड़क पर मैं चल रहा हूं, इसे आप लंबे समय से राजपथ के नाम से जानते थे। 1955 में ये राजपथ नाम रखा गया। इससे पहले इसी सड़क को किंग्सवे यानी राजा के रास्ते के रूप में रखा गया था, और किंग्सवे का जो हिंदी रूपांतरण था वो था राजपथ। लेकिन अब ये राजपथ जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इसी राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा जाएगा।
कल इसी सड़क पर यानी कर्तव्य पथ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम को करने वाले हैं और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो रीडेवलप किया गया है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, आपने अगर राजपथ के दौरान देखा होगा तो यहाँ पर लाल बजरी हुआ करती थी और इसको रिप्लेस करके कितना सुंदर बनाया गया है। और ये लाल पत्थर है ग्रेनाइट का और इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है। कल लगभग शाम 7 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कर्तव्य पथ यानी दोनों लॉन भी अब कर्तव्य पथ के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। आप देखिए हरियाली को उसी तरीके से मेंटेन किया गया है। नई लाइटें अगर आपको दिखाऊं तो ये नई लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं। दिन का वक्त है इसीलिए आप लाइटों की जो खूबसूरती है वो शाम को ही देख पाएंगे। इसके साथ ही म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं यानी इवनिंग में जब सैलानियों के लिए ये ओपन किया जाएगा तो देशभक्ति गीत जो है इसी स्पीकर के माध्यम से लोगों को सुनाई देंगे। और दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, लगभग 20,000 करोड़ का, जिसका पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर इसे जो है लोगों को समर्पित करेंगे और इसका नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। और ये सड़क जो है अब राजपथ न होकर कर्तव्य पथ के रूप में जानी जाएगी। ये विजय चौक के आसपास का इलाका है। आप देखिए सरकार ने किस तरीके से इस पूरे एरिया की तस्वीर जो है वो बदल दी है। बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिन्हें 2024 से पहले तोड़ा जाएगा और उनकी जगह पर नई बिल्डिंगों का निर्माण किया जाएगा। आप देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री यहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से इसे जनता के लिए ओपन करेंगे। पिछले 2 साल से ये एरिया जो है वो बंद था। कोविड के दौरान भी यहाँ पर काम नहीं रुका। लगातार सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। बहुत सारी आलोचनाएं हुई। ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने ये कहा कि कोविड के दौरान इस तरीके की प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है तब सरकार ये दावा कर रही है कि आप आइए और देखिए कि भारत की राजधानी दिल्ली का वो एरिया जिसे हम पावर कॉरिडोर के नाम से जानते हैं वो कितना बदल चुका है, कितना खूबसूरत दिखने लगा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हमारे सहयोगी आर के यादव जी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो पूरा पैच आप देख रहे हैं ये पहले इंटरकनेक्टेड नहीं था। आपको एक सड़क से दूसरी सड़क जाने के लिए आपको सड़क को क्रॉस करना होता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे बेसमेंट बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है कि आप इस खूबसूरत लॉन में बहुत लंबे समय तक टहल सकते हैं। या पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ राजपथ का अब बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक ये तस्वीर जो है लगातार आपको ऐसी ही खूबसूरत दिखाई देगी। तो सरकार का ये दावा है कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे उसी प्रोजेक्ट ने इस पूरे एरिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। और आने वाले दिनों में जब सैलानियों के लिए ये खुल जाएगा और सैलानी जब यहाँ पर आएंगे तो उनको एहसास होगा कि नई दिल्ली और खासतौर पर पावर कॉरिडोर कितना बदल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो देखिए तस्वीरें तो बेहद शानदार लग रही है और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से ये हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रविकांत की रिपोर्ट आपने देखी और अब हमारे सहयोगी मोहित ओम की एक रिपोर्ट आपके सामने। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम अब पूरा हो चुका है। 8 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन है। इसके बाद नई दिल्ली में कुछ नए रूट्स बनेंगे, कुछ नए पार्किंग एरियाज बनेंगे। क्या है कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम के बाद अरेंजमेंट, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली ट्रैफिक अलाप पटेल जी हैं। सर, कार्यक्रम के दौरान क्या क्या नए रूट्स होंगे, कौन सी नई पार्किंग होंगी और उसके बाद जो 15 दिन का नया पायलट प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या रहेंगे? जैसे कि आपको मालूम है ये सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन समारोह है वो 8 सितंबर को होना है। उस दिन जो कार्यक्रम है वो उसकी श्रेणी ऐसी रहेगी कि उसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उसमें VIPs भी होंगे, कुछ CPWD के लोग होंगे, श्रमजीवीज होंगे, आर्टिस्ट होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे। अपेक्षा की जाती है कि जो आम जनता है उसके अंदर काफ़ी आतुरता है सेंट्रल विस्टा को लेके, तो काफ़ी सारे लोग आएंगे, भारी तादाद में आएंगे, राहगीर होंगे, बच्चे होंगे, बुज़ुर्ग होंगे। इन सब की सुरक्षा और जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ विशेष आयोजन किए हैं, जिसके तहत काफ़ी सारी सड़कों पर से जनरल ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। लोगों को अनुरोध किया जाता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें
पार्क एंड राइड फैसिलिटी जो आयोजित की जा रही है उसका इस्तेमाल करे और अपने प्राइवेट व्हीकल्स जो है उसको छोड़ के आए, यहाँ पर लुफ्त उठाए, एंजॉय कीजिए। लॉन्स है, फाउंटेन्स है, यहाँ पर पार्किंग स्पेसेस भी है। जो कार्यक्रम हो जाता है ख़त्म, उसके बाद 9, 10, 11 को 3 दिन यहाँ फिर कल्चरल प्रोग्राम चलना है और ड्रोन शो भी होना है। इसमें लोग अपने व्हीकल्स लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग भी है, लेकिन फिर अनुरोध किया जाता है कि पार्किंग स्पेस लिमिटेड है और भारी तादाद में अपेक्षा है लोगों की आने की, तो पार्क एंड राइड का लुफ्त उठाए। जो पार्क एंड राइड है वो DMRC की इलेक्ट्रिक बसेस जो है उसका साथ ऑर्गेनाइज किया गया है। 4 पिकअप पॉइंट्स है इसमें, एक कॉनॉट प्लेस है, एक राजघाट है, एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और एक भैरो रोड है। लोग जो है आना चाहते हैं सी हेक्सागन की तरफ, ये अपने व्हीकल्स लेकर आ सकते हैं इन 4 पॉइंट्स पर, वहाँ पार्क कर दे अपनी गाड़ियाँ और DMRC की जो पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस है उन बसों में बैठकर सी हेक्सागन की तरफ आए। सर, सेंट्रल विस्टा के बाद कुछ रोड जो बंद थे इस प्रोजेक्ट के दौरान, क्या वो दोबारा ओपन किए जाएंगे? खासकर बात करें इंडिया गेट के पास लोग नहीं जा पाते थे, क्या वो जाने लगेंगे? जो राजपथ है ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये पेडेस्ट्रियनाइज्ड रहेगा। यहाँ राहगीर इस पर चल पाएंगे, गाड़ियाँ इस पर नहीं चलेगी और ये सी हेक्सागन तक तो लोग जा पाएंगे। उसके आगे अंडरपासेस बनाए हुए हैं सी हेक्सागन, मतलब मानसिंह और सी हेक्सागन के बीच में अंडरपास है। मानसिंह रोड के ऊपर अंडरपास नहीं है। लोग आए, अपने लॉन्च में एंट्री करें, वहाँ उनकी चेकिंग फ्रेस्किंग होगी, उसके बाद वो इंडिया गेट की तरफ जा सकते हैं। कुछ नई पार्किंग एरियाज भी बनाए गए हैं? हाँ जी, पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं। जैसे रफ़ी मार्ग और जनपथ के बीच में लॉन्च के दोनों तरफ पार्किंग है। सी हेक्सागन और मानसिंह रोड के बीच में लॉन्च के दोनों तरफ पार्किंग है। यहाँ अपनी गाड़ियाँ लोग प्रॉपर चेकिंग करवाने के बाद अंदर पार्क कर सकते हैं। और सर, कितनी कैपेसिटी रहेगी इन पार्किंग की? जो पार्किंग है रफ़ी मार्ग और जनपथ के बीच में 500 और पार्किंग की फैसिलिटी है और मानसिंह और राजपथ के बीच में, सी हेक्सागन के बीच में यहाँ पर 150 से 200 गाड़ियों की कैपेसिटी है। अगर तो कुछ नए रूट्स की बात करें तो क्या सेंट्रल विस्टा के बाद कुछ नए रूट्स भी जो है नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे हमें? सेंट्रल विस्टा ओपन हो जाने के बाद ये एक्सपेक्टेशन है ज़रूर कि बहुत सारे लोग आएंगे। तो रूट्स इन द सेंस जो नॉर्मल रूट है वो लोगों के शायद चेंज हो जाए, बिकॉज यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हैवी फुटफॉल। तो यही अनुरोध किया जाता है कि अगेन अगर आप इंडिया गेट के आसपास घूमना चाहते हैं तो प्राइवेट व्हीकल्स को ना लाए।